हुड्डा साहब ने पता है कि आईएनएलडी का जनाधार हरियाणा में क्या है। अभय सिंह चौटाला जी को कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गैंग तो इनका पुराना पेशा रहा है अभय सिंह चौटाला का बनाने का। हुड्डा जी की कोई गैंग नहीं होती, हुड्डा जी के तो सब साथी हैं, हुड्डा जी के सारे भाई हैं। ये गैंग बना के तो हरियाणा ने देख लो ना, 20 साल हो गए हरियाणा से दूर कर रखे लोगों ने। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि केसी त्यागी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव जी, उनकी तरफ से पूरी तरह से हाईकमान को प्रेशर डाला जा रहा है आईएनएलडी से गठबंधन करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रथम शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहूँ तो है, और हाँ और ना के बीच में कुछ ना कुछ तो है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल लोकदल के इंडिया में शामिल होने की। इंडिया महागठबंधन में शामिल होने की कवायद इन दिनों तेज कर रखी है इनेलो ने, और इसी बीच में एक बात आ रही है और वो आ रही है कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल होनी, यदि इंडियन उस गठबंधन में शामिल होते हैं तो क्या हरियाणा में स्थिति कांग्रेस के साथ गठबंधन की क्या रहेगी। इन्हीं बातों को जानने के लिए हमारे साथ हैं बादली हल्के के विधायक कुलदीप वत्स जी। कुलदीप जी, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कुलदीप जी, पिछले कई दिनों से इंडियन नेशनल लोकदल के इंडिया के महागठबंधन में शामिल होने की बात चल रही है, और इधर चर्चाएं हैं कि यदि वो महागठबंधन में शामिल होते हैं और कांग्रेस उसको स्वीकार करती है तो हुड्डा साहब कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार नहीं है। इसको आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक आपने बात की हुड्डा साहब तैयार नहीं हैं, हुड्डा साहब ने पता है कि आईएनएलडी का जनाधार हरियाणा में क्या है, और हम यहाँ 10 की 10 सीट जीतने के लिए हम सक्षम हैं। तो हमें नहीं लगता, हुड्डा साहब को नहीं लगता होगा कि इनकी ज़रूरत है। नहीं, अभय चौटाला जी तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो भी किसी प्रकार की चर्चाएं कर रहा है वो उन्होंने तो हुड्डा गैंग तक कह डाला है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, मेरी बात सीधी हाईकमान से है, और मैंने जो बात किया वो खड़गे से जैसे किया, हाईकमान से किया, और निमंत्रण भी जो दिया रैली का वो खड़गे जी को दिया है। मैंने हुड्डा वगैरह को किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया। देखिए, वो तो खड़गे जी बताएंगे कि आएंगे कि नहीं आएंगे, पर एक चीज़ मैं ज़रूर कह देता हूँ, अभय सिंह चौटाला जी को कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हल्के में ना ले, और हरियाणा की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। और गैंग तो इनका पुराना पेशा रहा है अभय सिंह चौटाला का बनाने का। हुड्डा जी की कोई गैंग नहीं होती, हुड्डा जी के तो सब साथी हैं, हुड्डा जी के सारे भाई हैं। ये गैंग बना के तो हरियाणा ने देख लो ना, 20 साल हो गए हरियाणा से दूर कर रखे लोगों ने, क्योंकि इनकी लैंग्वेज, इनकी जो एक हैंग और इनका जो बदमाशी की जो बात करते गैंग, ये तो विधानसभा में भी किस प्रकार से आप बोल रहे थे, देखो स्पीकर को किस प्रकार से बोल रहे थे, आम व्यक्ति को, एक एमएलए को कैसे धमकाते। तो ये तो गैंग तो दुष्यंत इन अभय सिंह चौटाला जी के पास है, हुड्डा साहब के पास तो शरीफ लोगों के एक आशीर्वाद और प्यार उनके साथ है। नहीं, ये भी कहा जाता है, चर्चाएं हैं कि हुड्डा साहब ने हाईकमान को धमकी तक दे डाली है कि यदि आईएनएलडी से गठबंधन हो तो पार्टी तक को छोड़ देंगे वो। देखिए, हुड्डा जी ने ऐसी कोई बात नहीं हुई। रही बात ये, हुड्डा जी का इतना खुद का पार्टी में वजूद है, और पार्टी हुड्डा जी को पूरी तवज्जो देती है, और हुड्डा जी के बगैर डिस्कस करें वो हरियाणा में ये फैसला लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई धमकी नहीं है। हुड्डा जी के राय मशवरा के बगैर अगर हुड्डा जी चाहेंगे हरियाणा में इनको साथ लेना है तो पार्टी लेगी, हुड्डा जी नहीं चाहेंगे तो नहीं लेंगे। नहीं, आपका क्या कहना कि जो 25 सितंबर को जो रैली होने जा रही है कैथल में, तो उसमें हुड्डा साहब की बिना सलाह मशवरे के कोई हाईकमान का कोई भी नेता वहाँ पर नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल 100% कहता हूँ, हुड्डा साहब की सहमति लेंगे, हुड्डा साहब की सलाह मशवरा करेंगे। अगर कोई जाए भी गा तो बगैर सलाह मशवरा हुड्डा जी के बगैर कोई नहीं जाएगा। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि केसी त्यागी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव जी, उनकी तरफ से पूरी तरह से हाईकमान को प्रेशर डाला जा रहा है आईएनएलडी से गठबंधन करने के लिए। देखिए, इंडिया गठबंधन जो हुआ है वो हमारे सहयोगी दल हैं, वो बात करेंगे, कहेंगे, उस बात के नहीं है। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये कोई मुंगेरी लाल के सपने लेके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बगैर और उनके बगैर सलाह मशवरा कोई कांग्रेस पार्टी का नेता यहाँ आ जाए, मुझे नहीं लगता इस बात के लिए। राजस्थान में इन दिनों सक्रिय है जेजेपी पूरी तरह से, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे, जब हरियाणा की जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूट के यूपी में लुटा के आए थे, इसी प्रकार से दुष्यंत चौटाला एंड पार्टी जेजेपी जो हरियाणा की जनता का खून पसीने की कमाई को लूटा है 100 हाथों से,
उसको लुटाने के लिए राजस्थान में जा रही है। और 0/0 रिजल्ट, मैं कहता हूँ हरियाणा में लड़ लेना, हरियाणा में अपनी सीट जीत के दिखा देना दुष्यंत चौटाला, राजस्थान तो बहुत दूर की बात है। तो ये हरियाणा की जनता का पैसा लुटाने के लिए राजस्थान में लगे हुए, जो उसको पैसा हजम करने के लिए, तो कुछ नहीं इनके हाथ, ना हरियाणा में लगना ना राजस्थान में लगना। राहुल गांधी जी इन दिनों अलग तरह की अपनी रणनीति बनाए हुए हैं। कभी किसान के खेत में जाकर के धान लगाते हैं, कभी ट्रक में बैठ कर के सफ़र करते हैं, कभी अभी हाल ही में आया कि कुलियों के बीच में जाकर कुली की ड्रेस पहन करके उन्होंने कुलियों की समस्याओं के बीच में बातचीत की है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे तब से राहुल गांधी जी ने जो अपना यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा, उस राहुल गांधी जी में और पहले वाले राहुल गांधी जी में दिन रात का समान है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक प्रत्येक व्यक्ति का दर्द समझा है, लोगों से मुलाकात की है। उसके बाद कंटिन्यू जो बीजेपी के लोग बोलते थे कि पार्ट टाइम नेता हैं, ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी जी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और आम व्यक्ति की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आम व्यक्ति के दर्द को समझना चाहते हैं, चाहे वो किसान का है, चाहे मजदूर का है, चाहे कुली का है, चाहे मैकेनिक का है, सबसे मिलकर वो समझना चाहते हैं, डीपली जाना चाहते हैं कि मैं इस भारत को कैसे मजबूत कर सकूं। मोदी जी की तरह अनपढ़ों की तरह बात ना करके एक गंभीरता से नीचे डीपली जाके उसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं राहुल जी। तो ये थे बादली हल्के के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी, जिन्होंने इनेलो के कांग्रेस के साथ गठबंधन होने पर पूर्ण तरह से विराम लगाते हुए स्पष्ट रूप से हुड्डा साहब की भाषा बोलते नजर आए हैं कि हरियाणा में कांग्रेस जो है अपने बल पर सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी तरह से सशक्त हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।